आप और हम देखें अपने जीवन में, तो हमारे जीवन में संतों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल श्रीमद् भागवत का प्रचार पहले से भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोने-कोने में श्रीमद् भागवत पहुँच रही है। ऐसा तो नहीं है कि आप और हम जानकार नहीं है, कि आप और हमें कोई बताने वाला नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने जिस बात को कहा कि भाई कोई नहीं जानता है और कोई दूसरा व्यक्ति, कोई संत महापुरुष उसको बता देते हैं, तो फिर वो मेरी प्राप्ति कर लेता है। तो यहाँ पर आप और हम देखें कि हमें बताने वालों की तो कमी नहीं है। श्रीमद् भागवत आप देखेंगे कई लोग हैं ऐसे, जो कई लोग संत लोग कर रहे हैं। आजकल यूट्यूब का भी साधन है, आप और हम सबसे सुन भी रहे हैं। तो यहाँ पर आखिर आपके हमारे जीवन में जो परिवर्तन नहीं आ रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? यहाँ पर कारण यही है कि भगवान ने व्यवस्था कर दी कि आप और हमें बताने वाले भी मिल गए हैं, क्योंकि हमें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि कलयुग के जीव में अपना कोई ज्ञान नहीं है, वो तो बिल्कुल मूढ़ बुद्धि है। तो यहाँ पर भगवान ने ये व्यवस्था कर रखी है कि कई संतजन, कई कथावाचक आप देखते हैं कि भगवान की कथा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं और आपको हमें बताते हैं कि उनकी उपासना कैसे करनी चाहिए। पर इसके मूल में क्या है? आप और हमें भक्ति क्यों नहीं जागृत हो रही? यहाँ पर तो भगवान कह रहे हैं ना कि अगर कोई बताएगा, कोई बताता है अन्य, और अगर भक्त उसकी भी बात मान लेता है तो भी मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर भगवान ने जो जिस चीज़ को कहा कि मेरे बताए हुए भक्तजन जो हैं, जो संतजन हैं, जो कथावाचक है, उनकी वाणी पर भरोसा करके उन्हीं के पद चिन्हों पर चले। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा तब मेरी भक्ति उसको प्राप्त होगी, तब उसे मैं प्राप्त होऊंगा। तो आप और हम अपने जीवन में देखें तो आप और हम कथा सुन लेते हैं और कथा 4 लोगों से और कह भी लेते हैं, पर क्यों नहीं हमारे जीवन में परिवर्तन होता है? क्योंकि यहाँ पर जो भगवान ने कहा उनके पद चिन्हों पर चले, तो आप और हम लोग चलना नहीं चाहते हैं। आप और हम लोग जो बताया करते हैं, संतजन जो भक्तजन बता रहे हैं, जो कथा बता रही है कि ऐसे ऐसे नियमों में करना चाहिए, तो आप और हम वो नियम नहीं मानते हैं, क्योंकि जो हमारी मनोवृत्ति है वो कैसी है कि मनमानी आचरण है। आपका और हमारा आचरण कैसा? मनमानी। हमने कथा सुनी और हमने कथा 4 लोगों को सुना दी, पर आप और हम अगर किसी चीज़ को मानते नहीं हैं, अगर आप और हम जो संत कह रहे हैं उनकी वाणी को केवल सुन ही लेते हैं, तो सुनने मात्र से कल्याण नहीं होता। सुनने मात्र से आपको हो सकता है कि आपके जीवन में थोड़ा बहुत अच्छा हो जाए, कुछ आपके जो पाप है वो नष्ट हो जाए, पर आप और हम ये सोचे कि भगवान की प्राप्ति हो जाएगी सुनने मात्र से, तो फिर नहीं हो सकती। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा कि अन्य कोई अगर है, वो बता रहा है आपको कि श्री कृष्ण की उपासना ऐसे की जाती है, तो केवल आप सुन लेंगे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको अगर फर्क पड़ेगा तो उस आचरण को करने से पड़ेगा। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई अगर मुझे कोई भक्त प्राप्त कर पाएगा तो केवल सुनने से प्राप्त नहीं कर पाएगा। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो गुरुजन, जो संतजन उस मार्ग पर चले हैं, उन्हीं का आचरण करने से, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने से ही मेरी प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि अगर ऐसा कोई ना सोचे कि मुझ में ज्ञान का बल नहीं है, मुझ में ध्यान का बल नहीं है, अगर मैं निर्बल हूँ, तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निर्बल के लिए भी मार्ग है। ऐसा नहीं है कि निर्बल व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है, पर उसके लिए शर्त यही है कि उसे मानना पड़ेगा। उसे जो गुरुजन कह रहे हैं, उसे जो संतजन कह रहे हैं, जो मार्ग उसको दिया जा रहा है, उसको एकाग्रचित्त होकर के और पूर्ण भरोसा करके कि ये जो संतजन हमें मार्ग दे रहे हैं, इसी पे ही मुझे चलना है। आप और हम क्या करते हैं? आप और हमारी जो बुद्धि है वो सवाल करती है कि सही है या नहीं। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि अगर संतजन, गुरुजन आपको बता रहे हैं, आपको और हमें बताते हैं, तो हमें उन्हीं के ही पद चिन्हों पर आंख बंद करके चलना है, तभी श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। जो संत ने मार्ग दिया है, जो भक्तों ने मार्ग दिया है, श्री कृष्ण कहते हैं अगर उस पर कोई उसी के पद चिन्हों पर चलेगा, तभी वो इस संसार सागर को क्या कहते हैं, पार कर सकता है, वरना फिर वो उसी द्वंद्व में फंसा रह जाएगा। क्योंकि अगर किसी में कोई बल नहीं है, तो जो भगवान के संत जन हैं, जो भक्त जन हैं, उनके पास बल है, क्योंकि उनके पास अपनी आध्यात्मिक शक्ति है। तो उस शक्ति से ही वो आपके मन में भी भगवान की भक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। पर कब कर पाएंगे? जैसे आप और हम जान लें कि जैसे मान लो कि आप और हमने कोई दवा ली, तो अगर हमने दवा ली और हम यही बताते रहे कि हमने दवा कहाँ से ली है, दवा कितनी महंगी है, और हमने 4 लोगों को और बता दी, पर हमने उस दवा को अगर ग्रहण ही नहीं किया, तो क्या आप और हमारा रोग दूर हो सकता है? तो इसी तरीके से भवरोग भी है। अगर हमने भगवान की कथा केवल सुनी और 4 लोगों को और सुना दी,
तो उससे कोई भी आपको और हमें आपका जो हमारा भव रोग है वो बिल्कुल भी दूर नहीं होगा। और दूर जब भी होगा तो आपके आचरण से ही होगा। जब जो बात आपने सुनी, जो बात आपने सुन करके उसका चिंतन किया और चिंतन करने के बाद जब आप अपने जीवन में आप और हम उतार लेंगे, तब हमारे जीवन में परिवर्तन होगा, तब हमारे जीवन में एक पग हम भगवान की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि आप और हम अगर ये सोचते हैं कि हम भगवान की कथा सुन लेते हो ये पर्याप्त है, तो ये पर्याप्त नहीं है। कथा केवल इतना है कि जैसे आपके हाथ में दवा दे दी गई, बस इतना ही है। आप हाथ में दवा लिए अगर बैठे रहेंगे तो उससे आपका रोग दूर कभी भी नहीं होना है। दवा खाने से ही रोग दूर होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने भी इस चीज़ को कहा कि भाई अगर आपको कोई मार्ग दे रहा है, कोई मार्ग बता रहा है, तो केवल सुनने मात्र से बात नहीं बनेगी। बात जब भी बनेगी तो आप सुनिए, फिर चिंतन करिए और चिंतन करने के बाद आप अपने जीवन में उसे धारण करिए। जब आप और हम उसे अपने आचरण में लाएंगे, हम धारण करेंगे अपने जीवन में, तब हम श्री कृष्ण की ओर एक पग आगे बढ़ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।